आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन से सेशन स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन से 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर टू द पावर 1/3 टू द पावर होल क्यूब टू द पावर होल क्यूब। क्लियर है? 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 576 और ये 49 टू द पावर 1/2 1/3। ये कितना आ गया 625 1/2 क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया 625 का अंडर रूट क्या होता है हमारा 25 25 टू द पावर क्यूब। अब 25 टू द पावर क्यूब क्या होता है, इसको कैलकुलेट कीजिए क्या होता है 25 इंटू 25 625 इंटू 25 15625। क्या होता है 25 इंटू 25 इंटू 25 625 इंटू 25 दैट्स इक्वल टू 12 112 11 90 111 1125। कहाँ गलती की है आप 15 मैं भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया 25 इंटू 5 12 हासिल 25 दूनी 50 60 62 6 हासिल 25 6 150 और 6 156 15625 आएगा। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टीज देखेंगे क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का। गॉट इट? सो प्रॉपर्टी वन क्या बोलता है प्रॉपर्टी वन क्या बोलता है हमारा देखो 2 टू का होल क्यूब 8। कोई भी इवन नंबर बताओ, मान लो 16 है 16 का होल क्यूब 16 इंटू 16 क्या होगा कैलकुलेट कीजिए क्या होगा क्या होगा 4096। क्या होगा 4096। हम देख रहे हैं क्या वो है हमारा ये है हमारा क्यूब्स ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन ऑलवेज इवन। ये आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 10th लेवल पे वहां पूछता है क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, 2 टू द पावर सॉरी 3 टू द पावर क्यूब 27। कोई भी नंबर बताइए ऑड, कोई भी ऑड नंबर बताइए आप लोग बताइए।
बोल ही नहीं रहे हैं। गजब हाल है। 19 इंटू नींद में हो क्या जी? हाँ, 19 इंटू 19 इंटू 19, 19 इंटू 19 इंटू 19, 6059। नेचुरल लगा लीजिए, हाँ। 71 क्यूब प्लस 69 क्यूब, इसको कैलकुलेट कीजिए। चलो, कितना आ रहा है ये? 71 क्यूब प्लस 69 क्यूब। वैसे मेरा मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है, पहले मान लीजिए 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, और ये 5 क्यूब है। आपको इसको क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 क्यूब को निकालिएगा, 2 क्यूब का वैल्यू रखिएगा, 3 क्यूब का रखिएगा, 4 क्यूब का रखिएगा, और 5 क्यूब का रखिएगा, तब जाके ऐड कीजिएगा। लेकिन एक रूल है, बोलता है क्या कि कोई भी n नेचुरल नंबर है, अगर फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव n नेचुरल नंबर का जो क्यूब होगा, वो उसके सम के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब दैट्स इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का होल स्क्वायर। So what we can say that the sum of the cubes of first n natural numbers, the sum of the cubes of first n natural numbers, the sum of the cubes of first n natural numbers, it's equal to the sum of the numbers, so is equal to the square of the sum of the numbers. So the sum of the cubes of the sum of the cubes of first the sum of the cubes of first n natural numbers n natural numbers is equal to the square of their sum, equal to the square of their sum, equal to the square of their sum। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, n डिजिट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1, 4, 5, 6, 9, so cubes of numbers ending with cubes of numbers ending with digit, cubes of numbers ending with digit 1, 4, 5, 6, 9 has same digit at its end, ठीक है ना। जैसे 4 का क्यूब क्या होगा? 64। लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 4 है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 4 है। कोई भी नंबर बताओ, मान लो 91 है क्यूब, तो 91 × 91 × 91, इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट क्या हुआ हमारा? 1। लास्ट डिजिट क्या हुआ? 1। आगे जब आगे चलिएगा, मतलब आज से 5-6 साल के बाद,
जब आप पढ़ाई करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ इसी चीज़ का एप्लीकेशन है रीजनिंग में। इसका रिजल्ट आता है 753571, ठीक है ना। सो कोई भी नंबर जिसका 14569 एन डिजिट है उसका क्यूब निकालिएगा तो उसका भी एन डिजिट सेम अपने नंबर के एन डिजिट के बराबर होगा, उसका भी हमारा क्या होगा, सेम एन डिजिट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, क्यूब्स ऑफ नंबर ending with 2 हैच n digit एच 8। अगर कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट हमारा 2 है उसका क्यूब कीजिएगा तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। क्या आएगा हमारा, 8 आएगा, ठीक है ना। एंड क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ 8 हैज n digit h 2 हैज 2। क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विथ 2 हैज n digit h, n digit n digit h 8 and cubes of number ending with 8 has n digit h, n digit h2। 8 क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या आएगा, 512, ठीक है ना, क्लियर है ना। वैसे ही हम क्या बोलेंगे, क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ डिजिट 3 हैज n digit h 7 और क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ डिजिट 7 हैज n digit h 3। सो क्या बोलेंगे, कोई भी नंबर जिसका n डिजिट अगर हमारा 3 है उसका अगर आप क्यूब कीजिएगा तो उसका n डिजिट हमारा 7 आएगा, और अगर कोई भी नंबर जिसका n डिजिट हमारा 7 है उसका अगर क्यूब कीजिएगा तो n डिजिट हमारा 3 आएगा। जैसे मान लेते हैं 143, इसका क्यूब कीजिए, चलिए इसका क्यूब कीजिए। 2924 207, 2924 207। मान लीजिए कोई अगर नंबर 47 है तो 47 इंटू 47 103 823। सो हम क्या देख रहे हैं, एन डिजिट 3 एन डिजिट 7, 3 का एन डिजिट 7 7 का एन डिजिट 3। क्लियर है। सो आज के लिए हमारा यही है, हमारा फंडामेंटल अप्रोच, और नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम लोग इस पे क्वेश्चंस। आज के लिए थैंक यू।